करेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 के 5 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 6 क्या कहता है, यदि a बराबर दिया है, b बराबर दिया है और sn का मान भी दिया है, तो बोला a और an का मान निकालने के लिए। देखिए, प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है और sn दिया है, यानी पदों का योग दिया है। देखिए n और बोला an का मान निकालने, पद की संख्या और अंतिम पद निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले हल लिखेंगे हम, हल। यहाँ sn का मान दिया है, sn बराबर लगाते हैं फॉर्मूला। sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d लगाते। sn का मान दिया है 90, तो 90 बराबर n का मान तो पता भी नहीं है, तो छोड़ देते हैं। n का मान पता नहीं है, तो n/2 इंटू a का मान पता है, हाँ 2a, 2 गुना 2 प्लस n-1 इंटू d का मान 8 है, तो 8 लिख देंगे। यहाँ से इसको हल करेंगे, 90 बराबर n/, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बट्टा 1 दे क्रॉस मल्टीप्लाई कर 90 में 2 से गुना करेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे 9 दूना 18, 180 हो गया। 180 बराबर क्या हो गया, n इंटू 2 दूना 4 हो गया, प्लस 8 में n से गुना करेंगे 8n हो जाएगा, माइनस 8। जब यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा, 180 बराबर n इंटू 4 माइनस 8, माइनस में 4 हो गया, प्लस 8n। देखिए माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 हुआ, प्लस में 8n प्लस में 8n होगा। अब यहाँ से देखिए इसमें कॉमन 4 आ गया, कॉमन इसमें 4 ले लेते हैं। 180 बराबर जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4n हो जाएगा, 4n 4 कॉमन आ जाएगा, क्या होगा -1 प्लस 4 दूना 2n। ठीक है, 4 इधर गुना में बराबर किस साइड भाग भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 180 बट्टा में 4 बराबर -1 प्लस 2n हो जाएगा। देखिए कटेगा, 4 का 4, 4 चौक 16, 2 18, 20, 4 5 से 20, 45 हो गया। यहाँ पर n होता ही है, यहाँ n रहेगा। यहाँ से हो गया 45 बराबर n से गुना करेंगे -n प्लस 2n²। देख लीजिए यहाँ से क्या किए, 4 इसमें से 4 कॉमन लिए, 4 बाहर आ गया तो -n प्लस 2n हो गया। 4 गुना में इधर आएगा भाग, 180 बटा 4 हो गया। 4 4 का 4, 4 चौक 16, 2 18, 4 5 20 हो गया। 45 बराबर n से गुना करेंगे, n में -1 से गुना करेंगे -n, फिर n में 2n से गुना करेंगे 2n² हो गया। अब हम यहाँ से 45 को बराबर उस साइड ले जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, 0 बराबर -n है तो -n प्लस 2n² है तो 2n² हो गया, प्लस में 45 बराबर कुछ साइड गया तो माइनस में 45 हो गया, -45 हो गया। अब इस सबको अरेंजमेंट करके लिखते हैं, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक, यह एक द्विघात समीकरण बन गया, 2n² माइनस n माइनस 45 होगा। इसके आगे और पीछे को गुना करेंगे तो -90 हुआ। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर -1 होना चाहिए और गुना करने पर -90 होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, -90 को तोड़ देंगे, तोड़ के ऐसे 2 पार्ट में बांटेंगे। गुना करने पर -90 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -1 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 90 को एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे 45 हुआ, 45 हुआ, 5 नंबर 45, 3 तिया 9। यहाँ से क्या होगा देख लीजिए, 5 दूना 10, 3 3 9। देखिए 10 गुना 9, 10 नंबर 90 होता है, 10 में से 9 गया 1 हो जाता है। अब देखिए 10 और 9 में टूटा है, इसको हम लिख सकते हैं कि 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। देखिए -10 प्लस 9 -1 हो जाएगा, -10 गुना -9 -90 हो गया। अब देखिए शुरू के 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है,
2n कॉमन आ रहा है, 2n जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा -5 हो गया। 2n जब कॉमन लेंगे तो n -5 हो गया, प्लस 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, n -5 हो गया बराबर 0 हो गया। यहाँ से जब ये टर्म दोनों बराबर है, इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही जा रहा है। 2n प्लस 9 ले लेंगे, देखो 2n प्लस 9 एक बार लिए, एक बार n -5 ले लिए बराबर 0। जब दोनों को बारी बारी से हम 0 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर -9, इसीलिए n बराबर क्या होगा, -9/2, यानी कि n का मान -9/2 आया। यहाँ पर n है ये, n -5 बराबर 0, इसीलिए n का मान क्या है, 5 आया। देखिए आपको पता है कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये तो -9/2 ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, इसका मतलब ये n का वैल्यू वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं वैलिड होगा बता देते हैं। कभी बोल सकते हैं कि -3वां पद साथ है, कभी बोल सकते हैं -3वां पद साथ है, इसलिए n का वहाँ मान ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए n का वैल्यू नहीं है। और ये मेरा n का मान परफेक्ट है, यानी ये मेरा पॉसिबल है, ये मान n का मान पॉसिबल नहीं है। यहाँ बोला n का मान निकालने की, n का मान तो 5 है, अब हमको बोला an का मान निकालने के लिए। an का मतलब हुआ a5 का मान हमको निकालना है, जगह तो नहीं है, यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं करके। an बराबर क्या होगा, a प्लस n -1 इंटू डी हो गया। n का मान 5, a 5 निकालेंगे, a 5 बराबर क्या होगा, a का मान पता है 2 है, 2 प्लस n का मान 5 है, 5 -1 और d का मान 8 है, तो 8 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। 2 प्लस 5 में से 1 घट गया, 4 हुआ, 4 गुना 8, 2 प्लस 4 8 चौक 32 हो गया, 32 में 2 जोड़ देंगे 34 हो गया, यानी a5 का मान 34 हुआ, यानी a5वां मान 34 है और n का मान कितना है, 5 है। वही बोल रहा है n का मान निकालने के लिए और an निकालने के लिए। n हमको 5 निकला तो हम a5 निकाले जिसका मान 34 आया। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा 3 नंबर के 6 नंबर हम किस तरह से बनाते हैं। अब हम देखते हैं 7th नंबर के। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर दिया है, a का मान दिया है और an का मान भी दिया है और sn का मान 210 दिया है। बोल रहा है n और d का मान निकालने के लिए, बोल रहा है n इन पदों की संख्या और d का मान निकालने के लिए। सबसे पहले देखिए sn का मान दिया है, sn का मान में कभी वो एक फार्मूला पढ़े थे कि an मौजूद हो। sn बराबर क्या होता है, a भी है और an भी है, sn हमको दिया हुआ है, n का मान आराम से निकल जाएगा। sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an होता है, ये फार्मूला तो पढ़े होंगे। जब an का मान दिया है और a के मान दिया है, sn का फार्मूला आराम से लगा n का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से sn का मान क्या हो गया 210, तो 210 हो गया बराबर n का मान तो पता नहीं है, n/2 इंटू a का मान क्या है 8 है, तो 8 प्लस अंतिम पद an का मान 62 है, तो 62 लिख देंगे। इसको जब हल करेंगे क्या होगा, 210 में 2 से गुना करेंगे 420 हो गया बराबर n इंटू 8 प्लस 62, 8 2 10 के 0 1 6 1 7 70 हो गया। n इंटू 70 है, n का मान क्या होगा 70 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में होगा। इसका मतलब 420 बट्टा 70 हुआ बराबर n हो गया। 70 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में। 420 बट्टा 70 हुआ, 1 0 कट गया, 7 के 7 7 42, यानी n का मान कितना निकला 6 निकला। n का मान 6 निकल गया, हमको d का मान निकालना है, आराम से हम निकाल देंगे। n बराबर क्या होता है, an का मान भी दिया हुआ है, n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना है 62 है, 62 बराबर a का मान कितना है 8, 8 प्लस n का मान अभी निकाले हैं 6, 6 - 1 इंटू डी का मान हमको पता नहीं है,
यहाँ से हो गया 62 माइनस प्लस में 8 है बराबर किस साइड आएगा, माइनस में 8 हो जाएगा बराबर 5 6 में से 1 घट गया 5d हो गया। यहाँ से 12 में से 8 गया 4 हो गया, ये 5 54 बराबर 5d। इसीलिए d बराबर 54/5 हो गया। देखिए 54 बराबर 5d हो गया, 5 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में। डी का मान कितना निकला, 54/5 हो गया और n का मान कितना निकला, 6 हो गया। इस क्वेश्चन में बोल रहा n यानी पदों की संख्या, d मतलब सार्वंतर निकालने के लिए जब हमको अंतिम पद पता है, प्रथम पद पता है, तो हमको n निकालने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a नहीं a प्लस an। उसी फार्मूला को मॉडिफाई करके इस छोटा सा फार्मूला तैयार कर दिए थे और यहाँ से n का मान निकल गया। जब n का मान निकल गया, an का मान दिया, यहाँ से d का मान निकल गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का 7 आप समझ गए होंगे। हम देखते हैं 3 का 8 नंबर। देखिए 54 बराबर 5d हो गया, 5 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में। डी का मान कितना निकला, 54/5 हो गया और n का मान कितना निकला, 6 हो गया। इस क्वेश्चन में बोल रहा n यानी पदों की संख्या, d मतलब सार्वंतर निकालने के लिए जब हमको अंतिम पद पता है, प्रथम पद पता है, तो हमको n निकालने के लिए सबसे आसान फार्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a नहीं a प्लस an। उसी फार्मूला को मॉडिफाई करके इस छोटा सा फार्मूला तैयार कर दिए थे और यहाँ से n का मान निकल गया। जब n का मान निकल गया, an का मान दिया है, यहाँ से d का मान निकल गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का 7 आप समझ गए होंगे। हम देखते हैं 3 का 8 नंबर। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 3 से 8 क्या है, an का मान 4 दिया हुआ है और d का मान 2 दिया है और Sn का मान -14 दिया है। तो बोल रहा है n और a का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ध्यान से an का मान अगर 4 दिया है, यहाँ से हम an d का मान दिया है तो एक n का मान यहाँ से निकल सकता है। एक बार इससे समीकरण बनाएंगे, एक बार Sn से समीकरण बनाएंगे, वहाँ से a का मान निकल जाएगा। यहाँ से लिख देंगे हल में क्या an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान 4 है तो 4 लग दिए बराबर a का मान तो हमको पता ही नहीं है, a प्लस n का मान कितना है, n का मान भी नहीं पता है, n-1 इंटू डी का मान कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ से जब हल करेंगे तो हो गया 4 बराबर a प्लस 2 में अगर n से गुना हो जाएगा तो होगा 2n -2 हो गया। ध्यान देखिए माइनस में 2 है बराबर इस साइड ला लेते प्लस में हो जाएगा, 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n हो गया। यहाँ से 4 2 6 हो जाएगा किसका, a प्लस 2n। यानी 2n का मान a 6 बराबर a प्लस 2n है। a का मान क्या होगा, प्लस में 2n बराबर किस साइड हो जाएगा, तो यहाँ से 6 माइनस 2n बराबर a है, a हो जाएगा। ठीक है, a प्लस में है, 2n प्लस में बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस में हो गया, a बराबर हो गया 6 माइनस 2n। इसीलिए a बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2n। इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, ध्यान देखिए, अब an बराबर निकाल लिए, अब Sn का यूज करेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे अब Sn का मान 14 है, लिख देंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। Sn बराबर, तो यहाँ से लिख देंगे Sn का मान -14 दिया है तो लिख देंगे बराबर -14 बराबर क्या होगा, n/2। n का मान पता भी नहीं है, n/2 है तो लिख देंगे n/2 इंटू 2a है, a का मान क्या है, 6 माइनस 2 है, a का मान यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे 6 माइनस 2n हो गया। a का मान पुट किया प्लस फिर n-1 इंटू डी का मान तो पता है 2 है, इंटू 2 दे देंगे। ध्यान देखिए क्या किया, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। n का मान नहीं पता है तो n/2 हो गया इंटू 2a, a का मान ये हुआ, a का मान यहाँ से 6 माइनस 2n है, 6 माइनस 2n हुआ प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से गुना कर देंगे,
14 दूना 28 हो गया, बट्टा में 1 दे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 14 -14 से गुना करेंगे तो -28 हो गया बराबर n इंटू 2 में 6 से गुना करेंगे 12 हो गया, फिर 2 में -2 से गुना करेंगे -4n हो गया, फिर प्लस 2 में n से गुना करेंगे 2n हो जाएगा, 2 में -1 करेंगे -2 हो गया। ठीक है, क्या किया इस 2 से गुना करके यहाँ लिखे 6 दूना 12 -4n हो गया, फिर इस 2 से गुना करेंगे तो 2n -2 हो गया। अब इसको हल करते -2n सॉरी -28 बराबर n इंटू देखिए माइनस में 10 -2 प्लस में 12 है तो -2 + 12 नहीं 12 में से 2 गया 10 ना हो गया, ये 10 हो गया, -4 प्लस में 2 -4 + 2 क्या होगा -2n हो जाएगा, 2n होगा। ध्यान देखिए यहाँ से अगर 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा देख लीजिए, -28 बराबर जब n तो पहले से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2n हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 5 -n हो गया। ठीक है, जब 2 कॉमन लेंगे तो 10 में 2 से भाग देंगे 5 हुआ, -2 जब बाहर आएगा तो -n हो जाएगा। अब यहाँ से लिख देंगे 2 गुना में बराबर किस साइड आएगा भाग में होगा, -28 बटा 2 हो गया बराबर क्या होगा n इंटू 5 -n हो गया। काट देंगे कटेगा 2 1 2 14 दूना 28 हो गया, यानी कि -14 हो गया बराबर n से गुना करेंगे 5n -n² हो गया। अब इन दोनों टर्म को बराबर इस साइड लाते हैं और चिन्ह को बदल देते हैं तो ये दोनों हो गया -14 प्लस में 5n है तो माइनस में 5n हो गया, प्लस में n² है माइनस में n² है प्लस में n² बराबर 0 है। इसको हम द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में लिखते हैं n² -5n -14 बराबर 0। n² प्लस में n² माइनस में 5 है तो -5 है, -14 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण तैयार हो गया, द्विघात समीकरण xy यहाँ n हो गया। आराम से इसको हल करते, द्विघात समीकरण पते हैं, आगे और पीछे के गुना करने पर गुना करेंगे जो 14 आया -14 को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -5 होना चाहिए और गुना करने पर -14 होना चाहिए। ठीक है, 7 दूना 14 7 में 5 गया, सॉरी 7 दूना 14 7 में 2 गया 5 हो गया। यहाँ से हो गया हल x² -7x -2x प्लस 2x -14 बराबर 0। देखिए -7 प्लस 2 -7 प्लस 2 माइनस में 5 हो जाएगा, -7 गुना 2 माइनस में 14 आएगा, दोनों कंप्लीट हो गया। अब शुरू के 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, शुरू के 2 टर्म में x कॉमन आ रहा है, x -7 हो गया प्लस 2 है और अरे n है, ये n है, ये n है, x लिखते जा रहे हैं, n है, ये भी n है, ये भी n। जब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा n -7 हो गया बराबर 0। ये दोनों टर्म बराबर है, इस दोनों को बदला हम एक बार लेंगे n -7 ये n प्लस 2 बराबर 0। दोनों को हम बारी बारी से 0 करते हैं, n -7 बराबर 0, n बराबर 7 निकला। एक होगा n प्लस 2 बराबर 0, n बराबर -2 होगा। हम बताए थे n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, पद कभी भी ऋणात्मक होगा नहीं होगा, यह संभव नहीं है। लिख देंगे संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक कभी भी n का मान ऋणात्मक पूर्णांक कभी नहीं आना चाहिए। कभी बोल देंगे कि माइनस दूसरा पद 5 है, कभी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसलिए n का मान संभव नहीं है। n बराबर 7 संभव है, n का मान तो निकल गए। हमको a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए हमको पता है n का फार्मूला पता है ना, n का फार्मूला या n का मान निकल गया, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, n का मान लिख देंगे यहाँ से, समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट तो ये a बराबर 6 - 2n, a बराबर 6 - 2n। n का मान कितना रखना है, 7 रखना है। ये संभव है,
ये संभव नहीं है, जो संभव है वही रखेंगे। 6 माइनस n का मान अगर 7 रखेंगे, 2 गुना 7 14 हुआ। 14 में 6 माइनस 14 करेंगे, 8 6 14 8 हुआ, -8 यानी a का जो मान निकल गया -8 हो गया और n का जो मान निकला 7 हो गया। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर हम किस तरह से बनाएं। देखिए पहले an का फार्मूला लगाकर एक समीकरण बना लेंगे। an का मान दिया है, एक फार्मूला लगा के एक समीकरण बना लेंगे। फिर sn का मान दिया है, उससे एक समीकरण बना लेंगे। 2 समीकरण कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर हम a का मान नहीं रखते तो 2 समीकरण बनता तो हल करना पड़ता। उससे अच्छा a का मान रख दिए यहाँ पे। a का मान जब रख लिए फिर उसको हल किए, सिर्फ n हो गया, एक टर्म आएगा। जब n को इस द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ गया, जब इसको हल किए तो n का 2 मान हुआ, n का मान 7 निकला और दूसरा n का मान -2 हुआ। देखिए -2 संभव नहीं है, काहे कि पदों का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए n का मान -2 संभव नहीं है। n का मान 2 संभव है। समीकरण जो फर्स्ट है इसमें n का मान पुट किए, 2 7 14, 6 में 14 814 हो गया, यानी a का जो मान निकला -8 निकला और n का मान 7 निकला। आई होप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 9 देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 9 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या, a का मान दिया हुआ है और n का मान दिया है और s मान 192 है। इसका मतलब sn का मान दिया है तो d का मान निकालना है। sn का मान दिया है तो sn के फार्मूला को यूज करेंगे, बस इसको हल करेंगे। देखिए पूरा एपी में टोटल 3 ही फार्मूला है। एक है an बराबर, यानी पद की संख्या निकालना है। अंत बोला इसमें कितना टोटल पद है, इसलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। एक पदों का योग निकालना है तो sn निकालना है। sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक इसी से एक नया फार्मूला बनाए sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l बोलते हैं, या इसी को हम बोलेंगे n/2 इंटू a प्लस an भी बोल सकते हैं। दोनों ये sn का ही हुआ। टोटल 3 ही फार्मूला है, आपको याद करना है। अगर हमको बोला जाएगा कि दिया गया एपी में टोटल कितना पद है तो इससे निकालेंगे। अगर बोले इस एपी में जो 10 पद है 10 पदों का योग क्या है, इस फार्मूला से निकालेंगे। अगर अंतिम पद दे तो बोले उस एपी का टोटल पदों का योग कितना है। अगर पहला पद है, अंतिम पद दिया है तो आराम से ये फार्मूला लगाएंगे। एल मतलब अंतिम पद हुआ, an मतलब अंतिम पद हुआ। कहीं कहीं आपको एल लिखा रहेगा, कहीं कहीं an लिखा रहेगा। पूरा एपी में 3 ही फार्मूला है, तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर sn का मान दिया हुआ है, हमको बोला d का मान निकालने के लिए a का मान भी दे दिया और n का मान भी दे दिया। यहाँ से हम हल लिखते हैं। हल में लिखेंगे sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। sn बराबर क्या हो, sn का मान दिया हुआ 192, तो लिख देंगे 192 बराबर n का मान कितना है, n का मान तो 8 है, 8/2 इंटू 2 गुना a का मान तो 3 है, 3 प्लस n का मान कितना है, n का मान 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी का मान तो हमको निकालना ही है, डी तो डी रहने देंगे। इसको घटाएंगे, 2 1 2 2 चौका 8 4 हुआ, 192 है, ये प्लस में है, इधर आएगा भाग में, सॉरी इधर गुना में, इधर आएगा भाग में आएगा। एक स्टेप और लिख देते हैं नीचे, 192 है, इसको लिख सकते 4 इंटू 2 3 6 प्लस 8 में से 1 गया 7 डी लिख दिए। देखिए 4 इधर गुना के रूप में बराबर की साइड लाएंगे तो भाग हो जाएगा, यहाँ से हो गया 192/4 बराबर 6 प्लस 7 डी हो गया। देखिए काटेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 3 19 32, 8 चौक 32, 4 8 32, 48 हुआ। लिख सकते हैं 48 बराबर 6 प्लस 7 डी लिख देंगे। देखिए 6 प्लस में बराबर इस साइड ला लेते हैं, माइनस में हो गया 48 माइनस 6 बराबर 7 डी। अब यहाँ से हल करें, 8 में से 6 गया 2, यानी 42 बराबर 7 डी हो गया।
अब 7 गुना में बराबर की साइड भेज देते हैं, इसीलिए डी बराबर लिख सकते हैं 42/7। काट देंगे 7 के साथ 7 42 6, यानी डी का जो मान निकला 6 निकला। हमको यही तो बोल रहा डी का मान निकालने के लिए। अब समझ गए, ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन था। अब आगे इसी तरह के क्वेश्चन मिलेगा। अब हम देखते हैं 3 का 10 नंबर। तो देखिए अब हम देखें 10 नंबर क्या होता है वो देखिए। बोला एल मतलब लास्ट नहीं अंतिम पद दिया है, एल को हम ए एन भी बोल सकते हैं, बराबर एस एन का मान दिया है। ये बोला है कुल पद यानी एन का मान 9 है तो ए का मान ज्ञात करना है। कुल पद बोल रहा है यानी टोटल एन पद है, टोटल कितना पद है 9 पद है, एन का मान 9 दिया है, ए एन का मान दिया है, एस एन का मान दिया है, हमको ए का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले एस एन का मान दिया है, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एक, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, ए प्लस ए एन होता है, ये तो पता है। इसमें ए का मान भी दिया है, ए का मान तो निकालना है, ए एन का मान लास्ट टर्म दिया है लास्ट टर्म, और एस एन का मान दिया है और एन का मान दिया है, हमको ए यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू 2, इसमें ये भी फार्मूला से निकल जाएगा। जब हमको अंतिम पर ए एन का मान पता है तो ये फार्मूला से हम क्यों नहीं निकाल लेंगे, आसान होगा, उतना लंबा चलेंगे, इसी से हम लोग निकालते हैं। एस एन का मान 144 है तो लिख देंगे 144 बराबर एन का मान तो 9 है, 9/2 इंटू ए का मान तो पता नहीं है, और ए एन का मान कितना है लास्ट टर्म, एल का मान 28 है जिसको हम ए एन बोलते हैं 28। 144 में 2 से हम गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 हो गया। तब गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 के 2 हो गया, बराबर यहाँ हो गया 9 इंटू ए प्लस 28 हो गया। इस 9 से पूरा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हो गया 288 बराबर 9 में 1 गुना करेंगे 9 ए हो जाएगा, प्लस 28 में 9 से गुना के 9 8 72 को 2 हो गया, 7 हुआ, 9 दूना 18 2 20 5 25 हो गया, यानी 252 हो गया। देखो 252 प्लस में बराबर किस साइड ला लेते हैं, यहाँ से हो गया 288 माइनस 252 बराबर क्या है 9a हो गया। यहाँ से हल करते हैं, 8 में से 2 गया 6 2 8 हो गया, 8 में से 5 गया 3 हो गया, 2 में 2 इकट्ठे यानी बराबर 9a हो जाएगा। देखिए यहाँ से ए का मान आराम से 9 गुना में है, बराबर की साइड भेजेंगे भाग में आ जाएगा, इसीलिए ए बराबर क्या होगा 36/9, काटेंगे 9 का 9 9 चौका 36, यानी ए का मान क्या निकला 4 निकला। ये मेरा ए का मान तो पूछ रहा है, ए का मान 4 निकल गया। देखो सबसे पहले एस एन का मान जब दिया हो और अंतिम पर भी दिया हो, अंतिम पर दिया है पद का मान दिया है, हम एस एन बराबर बोल दे पढ़े हुए हैं n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद, एन का मान 9 दिया है, पहला पद दिया वो नहीं दिया है तो छोड़ दिए, और अंतिम पद दिया है 28 हुआ। जब इसको हल किए तो ए का मान 4 निकल गया। आई होप अब 13 नंबर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोला 336 योग प्राप्त करने के लिए कोई एपी है, उसका योग कितना है 336 पहले जोड़ चुका है, उसमें से कुछ एपी दिया हुआ है और बोला कितने पद लेने चाहिए, इस एपी में कितना पद लेंगे कि उसका योग 636 हो जाएगा। यानी एस एन का मान दिया हुआ है, यहाँ से हल लिखेंगे, जो सब दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। 636 योग दिए, एस एन का मान दिया है 636, और ए का मान क्या होगा 9 हो जाएगा। डी का मान क्या है दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरा पद a2 माइनस a1, a2 का मान 17 माइनस 9 हो गया, 9 8 17 8 हो गया, यानी डी का मान 8 हो गया। हमको कितना क्या निकाला, कितने पद लेने चाहिए, एन का मान हमको निकालना है। सबसे पहले हमको एस एन दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू टी, ये तो पता ही है। एस एन का मान हमको दिया 636 बराबर एन का मान तो निकालना ही, n/2 इंटू 2, ए का मान कितना 9 है, गुना 9 कर देंगे,
प्लस n का मान पता है नहीं है तो n-1 और d का मान तो 8 पता है, 8 लिख देंगे। देखिए जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 से 636 में गुना करेंगे और 1 से ऊपर के सारे टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर के सारे टर्म हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो जाएगा 636 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 1 2 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7 हुआ और 6 दूना 12 1272 हुआ, बराबर हो जाएगा n इंटू 9 दूना 18 हो गया, प्लस 8 में n से गुना करेंगे 8n हो जाएगा, माइनस 8 में 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करना है, स्थिर से आपको देखिए इसको हल करेंगे। 1272 है तो यहाँ लिख देंगे 1272 लीजिए बराबर n इंटू 18 में से 8 गया तो 10 हो गया, 18 में से 8 घट गया 10 हो गया, यहाँ लिख देंगे 10 प्लस 8 है तो 8 लिख देंगे। 18 में से 8 गया 10 हुआ, प्लस में 8 है तो 8 हो गया। ध्यान देखिए इस टर्म में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1272 बराबर n। ठीक है, जब इसमें हम n कॉमन लेंगे तो n पहले से, इसमें जब 2 कॉमन लेंगे तो n पहले से 2 लग गया 2n हो जाएगा, इंटू क्या होगा 5 प्लस 8 में से 2 से भाग देंगे 4n हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस टर्म में 2 कॉमन लिए, जब 2 बाहर निकल गए n पहले से 2n हो गया, 10 में 2 से भाग देंगे 5 प्लस 8 में 2 के 4n हो जाएगा। ठीक, अब 2 इधर गुना में बराबर किससे लाते हैं भाग में हो जाएगा। 1272 में हम 2 से भाग देंगे बराबर n इंटू 5 प्लस 4n हो गया। यहाँ पर n से हम गुना कर देंगे, गुना करेंगे 5n प्लस 4n स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2 से कटेगा काट देते, 2 1 2, 2 छाक 12, 2 3 6 1 7, 2 छाक 12, यहाँ से हो गया 636 हो गया। ठीक है, 636 इधर प्लस में बराबर उस साइड ले चलते हैं, माइनस में हो गया। यहाँ से हल करेंगे 0 बराबर 5n प्लस में n स्क्वायर माइनस में 636। इसको सजाकर हम लिख देते हैं 5n प्लस 4n स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस में 636। जब इसको सजा कर हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस प्लस में 5n माइनस में 636 बराबर 0 हो गया। ध्यान देखिए एक द्विघात समीकरण हो गया, इसको हम कोई किसी भी विधि से हल करेंगे। अगर हम इसको द्विघात समीकरण विधि से हल करेंगे उसको भी हल कर सकते हैं, या फिर द्विघात सूत्र यानी श्रीधराचार्य के नियम से हल करेंगे उससे भी हल करेंगे। सबसे अच्छा है हम लोग बड़ा नंबर है इसको हम श्रीधराचार्य के नियम से हल करते हैं। जब हल करते हैं यहाँ से a का जो मान निकला 4 हो गया, b का जो मान निकला 5 हो गया और c का मान निकला माइनस 636 हो गया। यहाँ से d बराबर निकालेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का मान 5 है, 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 है और c का मान माइनस में 636 है, माइनस 636। देखिए जब इसको हल करेंगे तो हमको इधर मिटाना पड़ जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे, इस साइड हमको मिटाना पड़ेगा, सब मिटाते हैं कुछ। देखिए जब यहाँ पर हम मिटाए 5 के स्क्वायर किए बराबर 5 के जब स्क्वायर किए तो 25 हो गया, माइनस देखिए यह माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16, 16 गुना 636 हो गया, 25 हो गया। देखिए 16 गुना 636, 16 और 236 को गुना जब कीजिएगा 10,176 आएगा। ठीक है, 16 और 636 दोनों को गुना कीजिएगा, अब गुना करके देख लीजिए 10,176 आएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो, ये देखिए 6 5 11 की 1 हो गया, 7 2 9 1 10 की 0 हो गया, केरी 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 0 1, 10,201 हो गया। किसका मान, डी का मान हो गया। यहाँ से x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में होता है 2a, सबका मान बैठा है माइनस बी का मान कितना है 5 है तो माइनस 5 प्लस माइनस डी का मान 10,201 बट्टा 2a, 2 गुना a का मान कितना है 4 है तो 4 हो गया।
जब इसको हल करेंगे तो -5 प्लस माइनस, देखिए 10,201 101 का वर्गमूल होता है, यहाँ लिख देंगे 101 बट्टा 4 दूना 8 हो गया। x का मान -5 प्लस माइनस 101 बट्टा 8 हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस जब एक बार प्लस देंगे तो देखते हैं कि n का मान क्या आएगा, फिर एक बार माइनस देते हैं तब पर देखते हैं n का मान क्या होगा। ये n है, जब प्लस देंगे तो n का मान होगा n बराबर -5 प्लस 101 बट्टा हो गया 8। 101 में -5 करेंगे 96 हो गया बट्टा 8, 8 एक 8 12 96, n का जो मान निकला 12 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे तो यहाँ से हो गया 1 पॉइंट और n बराबर -5 माइनस 101 करेंगे बट्टा 8, क्या होगा 5 1 6 माइनस 106 बट्टा 8 हो गया। देखिए यहाँ से n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए n का मान -106 बट्टा 8 आया, ये तो वैलिड ही नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, संभव नहीं है। n का मान संभव नहीं है, और n का मान यहाँ कितना निकला 12, यानी कि टोटल 12 पदों को ऐड जोड़ेंगे 636 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन मिलाकर, n का मान 12 है, इन 12 पदों का योग कितना है 636 है, 636 है। यही तो पूछ रहे हैं कितने पदों का, कितने पद में लेंगे कि उसका योग 636 हो गया। लिख दिए 12 पदों का योग 636 है। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा चौथा नंबर क्वेश्चन हम किस तरह से बनाए थे। अब हम देखते हैं पांचवा नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी AP का प्रथम पद, यानी प्रथम पद ये दिया है, इस हल में साथ ही साथ लिखने जाते हैं क्या सब दिया, प्रथम पद 5 है, a बराबर 5 दिया हुआ है, और बोला अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को n बोलते हैं, n दिया है 45, फिर बोल रहा है और योग 400 है, योग 400, इसका मतलब Sn का मान दिया है, Sn बराबर 400 दिया हुआ है। तो बोले पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या n दिया है, और सारवंतर d दिया है, बोला निकालने के लिए। ठीक है, क्या क्या दिया है, बोला प्रथम पद 5 दिया हुआ है, अंतिम पद 45 दिया है, पदों का योग 400 दिया है, कि टोटल कितना पद है, पद की संख्या निकालना है और सारवंतर निकालना है। यहाँ से आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है वो देख लिए, a का मान दिया है, अंतिम पद दिया है, तो यहाँ से n निकल जाएगा। लेकिन Sn बराबर क्या होता है वो देखिए, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an। ये होता है जब हमको a पता है और an पता है, तो यहाँ से a का n का मान निकल गया, तो Sn भी पता है, यहाँ से लिख देंगे Sn का मान 400 है, तो 400 लिख देंगे, बराबर n का मान निकालना है, n/2 इंटू a का मान कितना है, a का मान 5 है, 5 प्लस n का मान कितना है, an का मान 45 है, तो 45 लिख देंगे, और दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ से हो गया 400 बराबर n/2 गुना भी दे देते हैं, 5 जोड़ 45 50 होता है, 50 काटेंगे, 2 1 2 25 दूना 50 होता है। यहाँ से हो गया 400 बराबर 25n, यहाँ n का मान क्या होगा, n बराबर हो गया 425 गुना में बराबर किससे रहेगा भाग, ये 400 बट्टा 25, n का मान लिख देंगे 400 बट्टा 25 हो गया। ये कटने उठने वाला है तो काट देते हैं, वैसे 16 होगा लेकिन काट देते हैं छोटा छोटा करके, 25 25 हो गया, 5 8 40 हो गया, 0 5 1 5 16 5 80, n का मान कितना आया 16 आया। पहले हमको बोल क्या रहा है, n का मान निकाले, n का मान 16 निकल गया। अब हमको d का मान निकालना, इसके लिए हमको an का मान भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे अब an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से an का मान क्या है 45 है, तो यहाँ लिख देंगे 45 बराबर a का मान तो पता ही है 5 है, 5 प्लस n का मान अभी जस्ट निकला 16 -1 इंटू डी का मान पता नहीं है, वही तो निकालना है,
डी। यहाँ से हल करेंगे क्या होगा 45। देखो ये 5 प्लस में बराबर किस साइड ला लेते हैं, 5 हुआ माइनस में हो गया, 16 में से 1 घट गया 15 हो गया, डी है तो डी रहने देते हैं। अब यहाँ से हो गया 45 में 5 घट गया 40 हो गया बराबर 15 डी हो गया। यहाँ से हल करेंगे क्या होगा 15 गुना में बराबर किस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। इसीलिए डी बराबर 40/15 हुआ। 15 गुना में इधर आएगा भाग में आएगा 40/15 हुआ। काटेंगे 5 8 है 40, 5 3 15 यानी डी का क्या मान आया 8/3 आया। यही तो हमको निकालना था, डी का मान तो 8/3 आया और एन का मान क्या निकला 16 निकला। वही बोल रहा है कि पदों की संख्या निकालने के लिए 16 आ गया और सारवंतर यानी डी का मान 8/3 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद यानी प्रथम पद और अंतिम पद ए और एन क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर यानी डी का मान 9 है तो इसमें कितने पद यानी एन का मान और इनका योग यानी एस एन निकालना है। इसमें जो सब दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं आराम से। ये हल क्या होगा वो देखिए। एपी के प्रथम और अंतिम पद यानी प्रथम पद ए और अंतिम पद ए एन। प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 7 है, ए का मान 17 है और अंतिम पद 350 है, 350 है। ठीक है। उसके बाद बोले यदि सारवंतर 9 है, डी का मान भी दिया हुआ है 9 है, तो इसमें कितने पद होगा यानी एन बराबर वाट हो गया और इनका योग क्या हुआ है एस एन का मान भी हमको निकालना है। एन का भी मान निकालना है और एस एन का मान भी निकालना है। यहाँ से लगाएंगे एन बराबर लगाकर एन का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान तो 50 है 350, यहाँ से लगाएंगे 350 बराबर ए का मान भी 17 है, 17 प्लस एन माइनस 1। एन का मान पता नहीं है एन माइनस 1, डी का मान 9 है तो 9 लिख देते हैं। यहाँ से हल करेंगे 350 है। देखो 17 प्लस में बराबर किस साइड ला लेते हैं माइनस हो जाएगा, माइनस में 17 हो गया बराबर। देखो एक स्टेप और लिख ही लेते हैं एन माइनस 1 इंटू 9। देखिए 17 प्लस में बराबर किस साइड आएंगे माइनस हो गया। यहाँ से घटा देते हैं कितना है वो देख लीजिए। 10 में 7 गया 3 हुआ, बचा 4, 4 में 1 गया 3 हुआ, 3 तो 3 हुआ 333 हुआ बराबर। एन से गुना करेंगे तो 9 में एन से गुना करेंगे 9 एन हो जाएगा, माइनस में 9 हो गया, 9 एन माइनस 9 हो गया। अब यहाँ हल करते हैं, ध्यान से माइनस में 9 है बराबर किस साइड लाते हैं प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे 333 हो गया, प्लस में 9 हो गया, माइनस में है 9 इधर आएगा प्लस में 333 प्लस 9 हुआ बराबर में क्या होगा 9 एन हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 9 10 11 9 3 12 1 2 1 हो गया, 3 1 4 हो गया 342 बराबर 9 एन हो गया। इसीलिए एन बराबर क्या हुआ 342/9 हुआ। 9 से 3 कटता है, 4 दिन 7 2 9 3 कटेगा, 3 3 9 हुआ, 3 इकाई 3 फिर 3 इकाई 3 3 चौक 12 4 5 6 फिर 3 कटेगा, 3 इकाई 3 3 3 9 3 3 9 2 11 3 3 3 9 2 11 24 3 8 24 38 हो गया। यानी एन का मान कितना निकला 38 हो गया। यहाँ से एन का मान 38 निकला और बोल रहा है कि इनका योग क्या है। एन निकल गया तो एस एन निकालना है। एस एन बराबर होता है एन का मान तो दिया है डायरेक्ट लिखते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन। देखिए जब ए पता है ए एन पता है तो ए प्लस एन ये फार्मूला का यूज कहीं कर देंगे, वो फार्मूला भी निकलेगा, इसे कैलकुलेशन आसान होगा तुरंत बन जाएगा। सबका मान पुट करेंगे, एन का मान यहाँ क्या पुट करेंगे एन का मान 38 पुट करेंगे, एस 38 बराबर हो जाएगा 38/2 इंटू ए का मान कितना निकला 17 प्लस एन का मान 350 है 350
काटेंगे क्या, 9 का 2 का 2, 19 दूना 38, यहाँ से हो गया 19 इंटू 7 हो गया, 5 1 6 हुआ, 367 हुआ, यानी एस 38 बराबर हो गया। ठीक है, 19 और 367 दोनों को हम गुना करेंगे 6973 होगा। ठीक है, जब 19 और 367 को दोनों को गुना करेंगे 6973 हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर, यानी एस 38 का मान 6973 हो गया। इसमें बोला कितना पद है, टोटल पद 38 है, तो उस सब को 38 पद को जोड़ेंगे तो 6973 हो जाएगा। आई होप 6 नंबर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसमें निकालना क्या है वो देख लीजिए। बोल रहा है प्रथम 22 पदों का योग निकालने के लिए S 22 बराबर निकालना है, ज्ञात कीजिए, जिसमें D 7 है, D का मान 7 है और 22वां पद 149 है, यानी ये जो 22 है वो 149 दिया है, तो S 22 निकाले। उसके लिए हमको A तो पता रहना चाहिए, A तो पता ही नहीं है, यह हम AN का फार्मूला लगाएंगे। AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू टी होता है। A 22 है, N का मान 22 रखेंगे, यहाँ से लिखेंगे A 22 बराबर क्या होगा, A प्लस N का मान कितना है 22 है, तो यहाँ से लिख देंगे 22 माइनस 1 और D का मान तो 7 है, तो 7। यहाँ देखिए A 22 का मान 149 है, 149 बराबर A प्लस 22 में से 1 गया 21 गुना 7 हो गया, 149 बराबर A प्लस 7, 7 दूना 14, 147 हो गया। 147 प्लस में बराबर किस साइड लाते हैं, माइनस में हो जाएगा। 149 माइनस 147 बराबर A हो गया। यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए A बराबर 149 में 7, 9 में 7 गया 2 हो गया, यानी A का मान कितना निकला, 2 निकल गया। जब A का मान 2 निकल गया, हमको क्या निकालना है, S 22 निकालना है। S 22 आराम से निकल जाएगा, तो लिखेंगे SN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू टी, सॉरी SN बराबर ये फार्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू टी, ये होता है। N का मान कितना रखना है 22, सॉरी हाँ N का मान 22 रखना है, तो लिख देंगे N बराबर 22, तो S 22 बराबर हो गया 22/2 इंटू 2 गुना A का मान 2 है, 2 गुना 2 हो गया, प्लस N का मान 22 रखना है, 22 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है, D का मान पहले 7 लिखा है, 7 लिख देंगे। जब इसको हल करेंगे क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ 2 1 2, 11 दूना 22 हो गया, बस 11 हो गया, 11 इंटू 2 दूना 4 हो गया, प्लस 22 में से गया 21 गुना 7 हो गया, यहाँ से क्या होगा 11 इंटू 4 प्लस 21 में 7 से गुना करेंगे 7 हो गया, 7 दूना 14 हो, 147 हो गया। अब इसको हल करने के लिए इस ऊपर में करते हैं, इसी जगह कर देते हैं, यहाँ से हो गया बराबर 11 गुना 147 और 4 को जोड़ेंगे 7 4 11 1 हो गया, 4 1 5 यानी 151 हो गया। 151 और 11 को गुना करेंगे क्या होगा, 151 151 1 6 6 1 1661 हो जाएगा, 1661 हो गया। किसका मान, S 22 का मान हो गया, बराबर लिख देते हैं S 22, ये हो गया S 22 का मान 1661 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 7 को कि S 22 का मान टोटल 1661 आया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करते हैं, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से हल लिखेंगे, क्या दिया हुआ है S 51 पदों का योग निकालना है।
जिसके दूसरे और तीसरे पद a2 का मान दिया हुआ है। क्या चीज? दूसरे और तीसरे पद a3, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 है, यानी a2 का मान 14 है और तीसरे पद का योग 18 है। सॉरी, तीसरे पद क्रमशः 18 है। देखिए दूसरे पद 14 है और तीसरे पद 18 है, तो बोल रहा है एपी का 91 पदों का योग क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ से a2 बराबर n बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये तो पता ही है। यहाँ n बराबर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, n बराबर 2 लिए रखेंगे, तो a2 बराबर क्या होगा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी हो गया। देखिए a2 बराबर क्या होगा? a प्लस 2, n का मान 2 है, 2 माइनस 1 इंटू टी। a2 का मान क्या लिखा हुआ है? a2 का मान 14 है, तो यहाँ से लिख देते हैं 14 बराबर a प्लस 2 में से गया 1 d हो गया। इसको हम सजा के लिख देते हैं a प्लस डी बराबर 14 हो गया, जो समीकरण फर्स्ट है। यहाँ से क्या करें? अब n का मान कितना है? n का मान 3 रखेंगे। अब n बराबर 3, जब n का मान 3 रखेंगे तो क्या होगा वो देखिए। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये है। n का मान जब 3 रखेंगे तो a3 बराबर हो गया a प्लस n का मान 3 माइनस 1, n माइनस 1 है, 3 माइनस 1 इंटू डी है डी। अब a3 का मान क्या है? 18 है, तो यहाँ से लिख देंगे 18 बराबर a प्लस 3 में से गया 2d, सजा के लिख देंगे a प्लस 2d बराबर 18 हो गया। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, अगर सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो a एक कट गया, 2 डी में से वो डी घट गया, इधर भी 18 में 14 घट गया, आराम से हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट करने पर, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे, सेकेंड तो ये, इसको पहले लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 18 हो गया। फर्स्ट क्या? a प्लस डी बराबर 14, a प्लस डी बराबर 14 हो गया। अब इसको जब घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ से बदल जाएगा, तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो, 2 डी में से वो डी घट गया, डी बराबर क्या होगा? 8 में से 4 गया, 4 हुआ, 1 में से गया 0 होगा, डी का मान 4 निकल गया। जब डी का मान 4 निकल गया तो ए का मान क्या होगा? समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, लिख देंगे समीकरण, ए का मान तो ए का मान भी नहीं पता है, तो समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट तो ए है, ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी बराबर हो गया 14, डी का मान 4 रखेंगे तो यहाँ से हो गया ए प्लस डी का मान क्या लेंगे? रखेंगे, डी का मान 4 रखेंगे, ए प्लस 4 बराबर 14 हो गया। इसीलिए ए बराबर 14, प्लस में 4 है, बराबर कुछ साइड जाएंगे, माइनस में 4 हो गया, 14 में 4 गया 10 हो गया, यानी ए का जो मान निकला 10 निकल गया और डी का जो मान निकला वो 4 निकल गया। अब हमको क्या बोल रहा है? S51 का मान निकालने के लिए यहाँ से अब होगा, अब n बराबर 51 रखेंगे, n बराबर 51 है, तो Sn बराबर क्या होगा? Sn बराबर हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबका मान पुट कर देंगे, S51 निकालना है, S51 बराबर 51/2 इंटू 2 गुना a का मान तो 10 निकला, 2 गुना 10 प्लस n का मान 51 है, 51 माइनस 1, और डी का मान कितना है? डी का मान 4 है, तो गुना 4 यहाँ पर है, गुना 4 हल करेंगे, 51/2 इंटू 10 दूना 20 प्लस 51 में से 1 घट गया 50 हो गया, 50 गुना 4 हो गया। यहाँ से हल करेंगे फिर से, 51/2 20 प्लस
5 चौक 20 यानी 200 हो गया। 51/2 इंटू 20 प्लस 200 है। यहाँ सब हल कहाँ, इसको मिटा देते हैं, इसको हम हल करते हैं। इसका 20 में एक 200 जोड़ेंगे, 220 हो गया। यहाँ लिख देंगे बराबर 51/2 गुना 220 हो गया। देखिए 20 में 200 जोड़ेंगे, 220 हो गया। कटने वाला है, काटेंगे, 2 1 2 कटेंगे, 1 1 0 यानी 110 हो गया। 51 गुना 110, 51 और 110 दोनों को गुना करेंगे तो हो जाए 56 10, 56 10। 51 और 110 दोनों को गुना करेंगे 5610 हो गया। कितना? S51 का मान, S51 का मान कितना निकल गया? 5610। यही हमको पूछता है कि 51वें पद का योग क्या होगा, शुरू से 5610 हुआ। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम पद में कोई एपी का प्रथम पदों का योग, प्रथम 7 पद, कोई एपी है उसके प्रथम शुरू के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, बोल रहे 7 गो पदों को जोड़ने के बाद 49 आता है। फिर बोल रहा है शुरू के 17 पदों को जोड़ेंगे तो 289 आता है, तो n पदों का जोड़ेंगे कितना होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखते हैं। देखिए यहाँ से हल करेंगे कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो लिखेंगे S7 बराबर 49 दिया हुआ है। यहाँ से लिख देंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d लिख देंगे। n का मान क्या है, 7 रखेंगे। S7 बराबर हो गया 7/2 इंटू 2a प्लस n का मान कितना है, 7 है, तो 7-1 इंटू d का मान नहीं कुछ है, d। ठीक, S7 का मान कितना 49 है। 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से घट गया 6d हो गया। ठीक है, इसमें 2a प्लस 6d में 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। यहाँ से हो गया 49 बराबर 7/2 हो गया, इंटू इससे 2 कॉमन लिए तो गुना इंटू 2 कॉमन लिए क्या होगा a प्लस 3d हो गया। देखिए जब 2 कॉमन लिए तो a हो गया, इसमें 6 में 2 से भाग दिया 3d हो गया। ये 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 49 बराबर 7 इंटू a प्लस 3d। ठीक है, 7 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में आ जाएगा। 49/7 बराबर a प्लस 3d कटेगा, 7 1 7 7 49 हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे 7 बराबर a प्लस 3d। एक बार सजा के लिख दीजिए, a प्लस 3d बराबर 7। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसको जब समीकरण फर्स्ट मानेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। अब यहाँ से लिखेंगे अब लिख देंगे बस क्या है, प्रथम 17 पदों का योग, यानी कि 17 पदों का योग है तो ये 17 लिख देंगे। S17 पदों का योग कितना है 289 है, तो लिख देंगे 289 लिख देंगे। फिर Sn का फॉर्मूला पता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये तो होता है, n का मान आपको पता है 17 है, तो n का मान 17 लिखेंगे। क्या होगा S17 बराबर 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 घट गया, यानी 17 - 1 इंटू d नहीं है तो d लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, S17 का मान 289 है, लिख देंगे 289 बराबर 17/2 इंटू 2a हो गया। देखिए 17 में से 1 घट गया 16 हुआ, 16d ये हो गया, प्लस में 16d हो गया। अब ध्यान देखिए 2a प्लस 16d, इसमें से ध्यान देखिए यहाँ 2a प्लस 16d है, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे क्या होगा, 17/2 है, तो
तो 17/2 रहने देते हैं, गुना कर देंगे। 2 जब कॉमन लेंगे 2 हो गया, इंटू 2 बाहर निकल गया तो ये प्लस 16 में 2 से भाग देंगे 8D हो गया। ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 289 है, 289 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप और लिख देंगे, 289 बराबर 17 इंटू a प्लस 8D हो जाएगा। ठीक है, 17 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ से हो गया 289 बट्टा में 17 हो गया, बराबर क्या, a प्लस 8D, a प्लस 8D। ठीक है, ध्यान से 17 में 17 से डिवाइड कीजिएगा, 17 में 17 टाइम में 289 आएगा। यहाँ लिख देंगे 17 का 17, 17 जा 289 होगा। कहीं 17 का स्क्वायर 289 होगा, 17 का 17 289 होगा। यहाँ सजा के जब लिखेंगे क्या होगा वो देख लीजिए, यहाँ से लिख देते हैं, बराबर लिख दें सजा के a प्लस 8D बराबर 17 लिख देंगे। a प्लस 8D बराबर में 17 बराबर 17, इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, इसको मान लेते हैं समीकरण। ये हो गया फर्स्ट और वो हो गया सेकेंड। हमको क्या करना है, पहले d का मान निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हल करेंगे। जब हल करेंगे तो ऊपर वाला इसको हम मिटा देते हैं, देख लिए यहाँ तक। ठीक है, जब इसको मिटा देंगे तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण a प्लस 3D बराबर 7 है, a प्लस 8D बराबर 17 है। समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, यहाँ से लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर समीकरण सेकेंड तो ये है, पहले ये लिखेंगे a प्लस 8D बराबर 17 है। फर्स्ट क्या है, a प्लस 3D बराबर 7 है। घटाएंगे तो क्या होगा, a कट गया, 8 में से 3 गया 5D हो गया, 17 में 7 गया 10 हो गया। इसीलिए d बराबर क्या हो गया, 10/5, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी d का मान 2 आ गया। जब यहाँ d का मान 2 आ गया तो a का मान क्या होगा, तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रख देंगे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, जब रख देंगे क्या हो, a प्लस d का मान 2 रखेगा, 3 दूना 6 हुआ, बराबर कितना होगा 7 हो गया। ये बराबर क्या होगा 7 प्लस में उधर आएगा माइनस में 6, यानी यहाँ से हो गया a का मान 1 निकल गया, a का मान 1 निकल गया और d का मान 2 निकल गया। तो हमको क्या करना है, इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है, Sn निकालना है। तो यहाँ निकालते हैं, Sn बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये निकालना है। यहाँ से n का मान तो कुछ भी नहीं है, तो n/2 इंटू a का मान तो 1 है, 2 गुना 1 प्लस n-1, d का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो हो जाएगा n/2 इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो गया, प्लस 2 में n से गुना करेंगे 2n, और 2 में माइनस x करेंगे तो -2 हो गया। यह हो गया। ठीक है, माइनस में 2 अब +2 कैंसिल हो गया, -2 +2 कैंसिल हो गया। यहाँ से हो गया n/2 गुना -2n, सॉरी प्लस में 2n है 2n, ये 2 कैंसिल हो गया, n स्क्वायर हो गया। किसका मान, n पदों का योग यानी Sn हो गया। Sn कितना निकला, n स्क्वायर निकला, Sn बराबर n स्क्वायर, यही बोला Sn का मान निकाले। ठीक है, सबसे पहले प्रथम 7 पदों का योग से एक समीकरण बना लेंगे, फिर बोला प्रथम 17 पदों के योग 189 है तो उससे एक समीकरण बना लेंगे। जब दोनों समीकरण को हल किए तो d का मान 2 निकला और a का मान 1 निकला, d निकल गया 1 निकल गया। हमको बोल रहा है प्रथम Sn का योग क्या होगा, प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए, nवां पदों का योग निकालने हैं, n का मान कुछ भी नहीं दिया है, a और d का मान पुट किए, जो Sn का मान निकला n पदों का योग n स्क्वायर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आप क्लियर में समझ गए होंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कंटिन्यू करेंगे।
तब तक के लिए बाय बाय, जय।